ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध पहला अध्याय स्वयंभुव मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभुव मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुईं। वे थी आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार किया गया। पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के कन्या के पिता लेंगे। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्मतेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी न अलग रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनुजी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उनकी विशाल परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्मऋषियों से ब्याही गई थी, पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, सुनो। मारीची ऋषि की पत्नी कला से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। अत्रि की पत्नी अनुसूया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का आदेश पाने के बाद अत्रि ऋषि ने अपने हृदय में सोचा कि मेरे पुत्रों से भी सृष्टि की रचना होगी, इसलिए सबसे पहले मुझे परमेश्वर की तपस्या करनी चाहिए, जिससे कि मेरे पुत्र धर्मात्मा हों। ऐसा सोचकर अत्रि मुनि अपनी स्त्री अनुसूया के सहित तप करना आरंभ कर दिया और वो दोनों किसी देवता का नाम न लेकर केवल कर्ता कहकर तप करते रहते थे और ये ध्यान करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। ऐसा करते करते उनको 100 वर्ष बीत गए। उसके बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, इन तीनों देवताओं ने आकर अत्रि मुनि को दर्शन दिए। उस समय तीनों भगवान को सामने देखकर अत्रि मुनि बोले, मैंने तो केवल एक देवता का तप किया था, फिर आप तीनों ने किस कारण से मुझे दर्शन दिया है? एक देवता के तप करने पर आप तीनों ने दर्शन दिया है, तो मैं अब अपनी मनो इच्छा किससे प्रकट करूं? अत्रि मुनि के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे मुनि, तुम केवल कर्ता कहकर नाम लेते थे, अतः हम तीनों देवता ही कर्ता हैं। सो हम तीनों के पास एक एक कार्य है और वो है पृथ्वी का संचालन, प्रलय, पृथ्वी का उत्पत्ति। सो हम 2 लोगों का जन्म आदि ज्योति निरंकार प्रभु की महिमा से हुआ है। वे निर्गुण निरंकार प्रभु किसी को अपना दर्शन नहीं देते और ना उन्हें कोई देख ही सकता है। उनकी आज्ञा से ही हम तीनों संसार का संचालन करते हैं। अब तुम जो चाहो सो हमसे मांग लो। अत्रि मुनि दंडवत करते हुए बोले, हे प्रभु, मैं भाग्यवान एवं धर्मात्मा पुत्र चाहता हूँ। अत्रि मुनि की इच्छा अनुसार वरदान देकर तीनों देवता अपने अपने लोक को चले गए। तदनंतर अत्रि मुनि को भगवान विष्णु की कृपा से दत्तात्रेय, शंकर जी के आशीर्वाद से दुर्वासा और ब्रह्मा जी के वरदान से चंद्रमा नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उन तीनों में दुर्वासा जो थे वो क्रोधी स्वभाव के थे और आंखें खोले हुए पैदा हुए थे। इन तीनों के भी अनेक संतानों की उत्पत्ति हुई। उसके अलावा अंगिरा जी की पत्नी श्रद्धा ने सिनेवाली, कुहू, राका और अनुमति, इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्यत जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी, ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वरोचिष मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा, ये 2 पुत्र हुए।
इनमें अगस्त्य जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए, विश्रवा मुनि के इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। महामते, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्मतेज से देदीप्यमान बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा या अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्धचित ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक कन्या, जो कि भगवत परायणा थी, उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे, उनके भगवान शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हीन और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और हीन यानी लज्जा ने प्रशय यानी विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी, पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेयी इष्टियां करते हैं, वे ये ही हैं। अग्निश्वात, बर्हिषद, सोमप और आज्यप ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी है और निरग्निक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नामक 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिवजी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।